वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे 1 मिनट में जादुई ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 मिनट में जादुई ट्रिक के साथ किसी भी रासायनिक समीकरण को आप इस वीडियो के बाद में संतुलित कर सकते हो, क्योंकि हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से जादुई ट्रिक के साथ में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो देखो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो अपना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि बोर्ड में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। परमानेंट है ये क्वेश्चन, हर साल आपको क्या होगा कि 4-5 रिएक्शंस आपको दे दी जाएंगे और बोला जाएगा कि किसी इन रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में परमानेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही एकदम शानदार ट्रिक के साथ हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो काम की चीजें हैं, जो काम की बात है, बस वही यहाँ पर आपको बोली जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हो मेरी जान? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको टोटली 5 रिएक्शन सॉल्व करवाने वाले, 5 रिएक्शन को बैलेंस करवाने वाले। उसके बाद में दोस्तों आप बहुत ही शानदार तरीके से सीख जाओगे ना। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वाला भाग है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो हमें अभिकारक को उत्पाद के बराबर लाना होगा। ये LHS वाला भाग है और ये RHS वाले भाग है, तो इसको LHS को RHS के बराबर लाना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका एक ग्रुप बना लेंगे। ये एक हमारा ग्रुप हो गया, ये एक हमारा ग्रुप हो गया, ये एक हमारा ग्रुप हो गया, एक हमारा ग्रुप हो गया। अब हमें, ताकि हम बहुत आसानी से कोई मिस्टेक ना हो, इस तरीके से हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको एक कॉलम में नोट कर लेंगे। आपका बेरियम यहाँ पर कितना है आपको देखना है। आप मुझे बताइए, बेरियम यहाँ पर आपका कितना है? 1 रहने वाला है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना बेरियम आपका 1 रहने वाला है। क्लोरीन कितना रहने वाला है? 2 रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कर देना क्लोरीन आपका 2 रहने वाला है। इसके बाद में आपको देखना हाइड्रोजन कितना है आपका? 2 रहने वाला। तो नीचे हम यहाँ पर लोड कर लेंगे इसको अलग से। ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग रहने वाला है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 2 रहने वाला है। सल्फर देखना है, ओनली 1 है तो आपको 1 करना है। ऑक्सीजन 4 है तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कर देना है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। इसके बाद हम आपको ये देखना है बेरियम कितना है, यहाँ पर आपका 1 रहने वाला है तो आपको देखो 1 कर देना है। सल्फर देखना है, सल्फर भी 1 रहने वाला है, 1 कर देना है। ऑक्सीजन 4 रहने वाला तो 4 कर देना। इस तरीके से आपको करना है। फिर वहाँ पर आपको देखना है हाइड्रोजन कितना रहने वाला, हाइड्रोजन 1 रहने वाला, क्लोरीन भी आपका 1 रहने वाला। इस तरीके से आपको कर देना है। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि यार ये तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका है और आपके मिस्टेक भी नहीं होगी। किसी भी समीकरण को जब भी संतुलित करो ना, तो सबसे पहले इस तरीके से करो। इसमें आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाए, पर ये तरीके से कभी मिस्टेक नहीं होगा। दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखना है ये बेरियम है और ये 1 है और ये कितना है? 1 है। तो सबसे पहले देखना होगा ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ये समान है, ये भी समान है। इसके बाद में क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 2 रहने वाला है और यहाँ पर हमें देखना है क्लोरीन कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 रहने वाला और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। यहाँ देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्लोरीन आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इस क्लोरीन को इसके बराबर हमें करना होगा। ये 2 है तो ये भी हमें 2 ही करना होगा, सीधी सी भाषा में समझो। इसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो इस हाइड्रोजन को भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हमें 2 करना होगा। अब हमें दोनों को 2 करना है तो हम ग्रुप में क्या करेंगे, इस पूरे ग्रुप में हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन भी कितना हो गया? 2 हो गया और हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। तो यहाँ पर भी 2 है, 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर भी ये 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना था दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना है? 2 रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर ग्रुप में गुणा किया है तो मतलब दोनों का गुणा हो गया। ये भी आपका 2 हो गया। इसके बाद में सल्फर देखना, सल्फर आपका 1 रहने वाला, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसमें कुछ ये चीजें पहले से ही बैलेंस है। जो चीजें बैलेंस नहीं है ना, ओनली वही हमें बैलेंस करनी है। अब हम पूरी रिएक्शन को नोट करेंगे। देखो, जो चीजें चेंजेस, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो चीजों में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, उनको जो कि तो ही आपको लिख देना। कोई भी छेड़ाछाड़ी आप में नहीं करने। अब मुझे आप ये बताओ, देखो ध्यान से देखना, बेरियम BaCl2 BaCl2, कोई कहीं भी किसी चीज से आपने गुणा किया है कि इसमें नहीं किया ना, बिल्कुल जो कि तो ही आपने लिखा है ना, तो इसको आप जो कि तो ही लिख देना, BaCl2 प्लस। अब मुझे ये बताओ कि H2SO4 में आपने कुछ चेंजेस किया? भाई कोई चेंजेस नहीं किया, किसी से भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो लिख दो ना यार ऐसे जो कि तो इसको H2SO4। इसके बाद में अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर कुछ चेंजेस किया? बिल्कुल भी नहीं किया, तो BaSO4 आपको कर देना है। उसके बाद में प्लस दिख रहा है ना आपको, ठीक है। इसके बाद में HCl में कुछ चेंजेस किया? बिल्कुल यार, 2 से हमने यहाँ पर क्या किया? गुणा किया, तो यहाँ पर आपको कर देना है 2HCl
अब एक बात और याद रखना, आप ये गलती मत कर देना कि आप सोचो कि यार इसका दोनों से ही गुना किया है तो आप ये लिख दो कि H2 और Cl2 कि इसका 2 ये हो गया 2 ये होगा। ये गलती नहीं करनी, आपको इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। ये यहाँ ऐसे लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपको लिखना, ये एकदम सही तरीका है आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम सेकंड नंबर की रिएक्शन देखने वाले, उसको सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हमारा अभिकारक, इसको उत्पाद के बराबर हमें लाना होगा। ये LHS है और ये वाला भाग कौन सा होता है, RHS भाग है। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसका ग्रुप बनाना होगा। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया और एक ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि आपका आयरन यहाँ पर कितना है, तो आयरन आपका यहाँ पर 2 रहने वाला है तो आपको 2 कर देना है। ऑक्सीजन आपका 3 रहने वाला है तो आपको यहाँ पर 3 कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको एल्युमिनियम देखना है, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, चलो एल्युमिनियम ओनली आपका यहाँ पर 1 रहने वाला है तो आपको 1 कर देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका आयरन कितना रहने वाला है, तो आयरन यहाँ पर Fe जो है ओनली 1 है तो आपको 1 कर देना है। इसके बाद में आपको इसको नोट करना है, एल्युमिनियम कितना है 2 तो 2 कर देना है। और इसके बाद में ऑक्सीजन कितनी आपकी 3 तो आपको यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि आयरन यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके बराबर इसको लाना होगा, ठीक है। इसके बराबर हमें इसको लाना होगा। तो इसके बराबर ये कैसे आएगी, जब हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया तो ये Fe कितनी हो गई, 2Fe हो गई। कितना हो गया, ये भी 2Fe हो गया। यहाँ पर भी Fe2 है और यहाँ पर भी Fe2 हो गई। जब हमने इसका 2 से गुना किया तब ये हो गई। इसके बाद में हमें ऑक्सीजन को देखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो ये पहले से ही बैलेंस है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें। अब हमें देखना है यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 1 है यहाँ पर और एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर 2 है तो इसके बराबर हमें इसको लाना होगा। तो इसके बराबर हमें इसको लाना होगा, 2 से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है, जो चीजें सेम है उनको छोड़ देना है और जो चीजें सेम नहीं है उनको आपको बैलेंस कर देना। सिंपल सा एकदम मस्त तरीका से हम आपको सिखाने वाले। अब आपको रिएक्शन बनानी, तो देखो सबसे पहले कि जिस चीज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब जो चीज चेंजेस नहीं हो रहा वो जो की तो ही लिखना है। अब आपको देखना है, पहले इस वाले कॉलम को आपको देखना है कि Fe2 रहने वाला, ऑक्सीजन 3 रहने वाला है। आपने कोई इसमें चेंजेस किया क्या, किसी से गुना किया क्या, इसका नहीं किया ना तो आपको जो की तो ही लिख देना है। जैसे कि आपको लिख देना है Fe2O3, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर देखना है एल्युमिनियम 1 था, यहाँ पर हमने इसका 2 से गुना किया है तो इसमें चेंजेस किया है तो आपको लिखना है 2 एल्युमिनियम, ठीक है। फिर ऐसे करना है। फिर यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, बिल्कुल किया, क्योंकि हमने इस Fe को इसके बराबर किया तो 2 से गुना किया है तो आपको यहाँ पर 2Fe लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस किया, बिल्कुल भी नहीं किया तो जो की तो ही लिखना है। जो चीजें चेंजेस नहीं हो रही उसको जो की तो ही आपको लिख देना ही है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट 3rd नंबर की रिएक्शन हमारी रहने वाली, उसको भी हम सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले आपको वही ग्रुप बनाना है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, ग्रुप बना लेना है। सबसे पहले आपको देखना है हाइड्रोजन आपका कितना रहने वाला, तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 2 रहने वाला है। उसके बाद में देखना है आपका क्लोरीन कितना रहने वाला, क्लोरीन हमारा यहाँ पर 2 रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका हाइड्रोजन 1 रहने वाला है, क्लोरीन आपका 1 रहने वाला है। इस तरीके से आपको कर लेना है दोस्तों। अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखना है आपका हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो हमें इसको इसके बराबर लाना होगा। मतलब ये 2 है तो हमें इसको भी 2 ही करना होगा। अब देखना क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2 है तो ये कितना है 1 है, तो हमें यहाँ पर भी क्लोरीन को 2 करना होगा। तो क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे। ये पूरी ग्रुप में गुना हो गया, 2 से हाइड्रोजन का हो गया, 2 से क्लोरीन का हो गया। ये हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको नोट कैसे करेंगे, तो जो चीजें हम कोई चेंजेस नहीं करते वो जो कि तो ही हमें लिखना है। यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, किसी का किसी से गुना नहीं कर रहे। हाइड्रोजन 2 है तो आपको यहाँ पर 2 ही लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लोरीन Cl2 इसको इस तरीके से लिख देना है। अब हमने यहाँ पर चेंजेस किया है, यहाँ पर 2 से गुना किया है तो 2HCl आपको इस तरीके से लिख देना है दोस्तों। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। जब आप ग्रुप में गुणा करते हो ना तो यहाँ पर ये इसका भी हो गया, इसका भी होगा, ऐसे नहीं करना दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ पर भी Cl2 लगा दो, थोड़ा ज़्यादा माइंड लगा दो कि ये तो हाइड्रोजन 2 हो गया और Cl2 भी 2 हो गया, ऐसे नहीं करना है आपको। ये ओनली जब आपने यहाँ पर 2 लिख दिया ना तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम।
दोस्तों हमारा फोन नंबर का रिएक्शन रहने वाला, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हमारा फोन नंबर का FeH2O Fe3O4H2O रहने वाला। तो आपको इस तरीके से आपको ग्रुप बना लेना है, इनका फोन नंबर का ग्रुप बना लेना है फटाक से। तो यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों आयरन आपका कितना रहने वाला, आयरन आपका यहाँ पर 1 रहने वाला, इस तरीके से लिखना है। हाइड्रोजन आपका कितना रहने वाला, हाइड्रोजन भी 1 रहने वाला है, सॉरी 2 रहने वाला, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर 2 रहने वाला है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 1 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखना है कि आपका आयरन कितना रहने वाला है। तो आयरन यहाँ पर आपका कितना रहने वाला है दोस्तों, आयरन जो है यहाँ पर आपका 3 रहने वाला है, 3 लिख दिया। ओ कितना रहने वाला, 4 रहने वाला, 4 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना हाइड्रोजन आपका कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। अब बैलेंस करना है हमें, बैलेंस करते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको देखना आयरन, यहाँ पर क्या आयरन कितना है। ठीक है, यहाँ पर आयरन आपका 1 है और यहाँ पर कितना है आपका आयरन 3 रहने वाला है। तो हमें इसको इसके बराबर करना होगा। तो 3 से हमें यहाँ पर क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। अब ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, दोनों इक्वल इक्वल हो गए ना। अब क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को देखना होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों पहले से ही बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तो हमें इस ऑक्सीजन के बराबर इसको लाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। अब दोस्तों ये जो गुना होगा पूरे ग्रुप में ही होगा। कैसे में होगा, ग्रुप में ही होगा, ये पूरा ग्रुप में ही गुना होगा। क्योंकि दोस्तों जब कोई अलग से होता है ना, जैसे कि हाइड्रोजन 2 है तो ये अलग से है, तो इसका अलग से गुना होगा। अगर आप कोई भी जैसे ग्रुप में है तो उसका पूरा ग्रुप में ही गुना होता है। अब इसका पूरा ग्रुप में गुना हो गया। तो अब यहाँ पर दो का जब आप 4 का 2 से गुना करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया आपका, हाइड्रोजन तो यहाँ पर 8 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जब 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 8 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो भाई बड़ी समस्या आ गई। अब क्या करें, अब हम क्या, कुछ भी नहीं करना यार। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको करना क्या है, देखो यहाँ भी आपको 4 से गुना कर देना है। जब आप यहाँ भी 4 से गुना कर दोगे तो ये हाइड्रोजन भी हो गया भाई साहब 8। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसको इसके बराबर लाना था, जब हमने 2 से 4 से इसका गुना किया तो ये 8 हो गया। अब ये 8 है तो इसको भी हमें 8 ही करना है ना, तभी तो हमारी जो समीकरण एकदम बैलेंस हो पाएगा। तो इसको हमें 4 से गुना कर दिया, ये 8 होगा। अब देखो आयरन कितना है यहाँ पर आपका, 3 है, हमने 3 से गुना कर दिया, यहाँ पर भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर आपका, 4 है, 4 है, तो बैलेंस आपका हो चुका। अब आपको लिखना कैसे वो देखो। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं होना वो जो की तो ही लिखना, जिन चीज़ों में चेंजेस हो रहा है उनको थोड़ा बदल के लिखना। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आयरन कितना है आपका, 1 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो मतलब 3 से गुना हुआ है इसमें। तो आपको क्या करना है, Fe3Fe लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, H2O, तो यहाँ पर आपका कितना था, 2 था और यहाँ पर कितना है, 8 है, तो कितने से गुना हुआ है, 4 से गुना हुआ है आपका यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 4H2O कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो 4 आपका ये 8 हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 और ये कितने हो जाएगा, 4। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं लिखना कि ये हाइड्रोजन 8 है और आप थोड़ा ज़्यादा माइंड लगा दो कि हाइड्रोजन तो 8 कर दिया, ऑक्सीजन पर आपने 4 कर दिया, ऐसा नहीं लिखना। ये आप जब यहाँ पर 4 करोगे ना, यहाँ पर 4 कर दिया तो ये ऑटोमेटिक 8 ही हो जाएगा। 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कोई चेंजेस किया है, Fe3 है, O4 है, कोई चेंजेस नहीं करना। जो कि तो ये आपको लिख देना, F3 O4 आपको जो कि तो ही लिख देना। यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, यहाँ पर 2 था आपका, यहाँ पर 8 है, तो नहीं किया कुछ भी चेंजेस। यहाँ पर हुआ है भाई साहब 4 से गुना हुआ है, तो आपको क्या करना है, 4H2 कर देना। ठीक है, ये आपका समीकरण एकदम आसान तरीके से संतुलित हो गया। अब दोस्तों मैं 5 नंबर की रिएक्शन देंगे, हमारी लास्ट रिएक्शन ये रहने वाली है, बड़े शानदार तरीके से हमें ये भी सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमें वही करना है दोस्तों, इसका ग्रुप बनाना है, इसका और इसका फटाक से हम कर देंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका सोडियम कितना है, सोडियम 1 रहने वाला, क्लोरीन भी आपका यहाँ पर 1 रहने। अब तो यार आप सीख गए होंगे ना, तो फटाक से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना रहने वाला है, ये भी 1 रहने वाला है। ऑक्सीजन कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। इसके बाद में आपको करना है यहाँ पर Ag कितना है आपका, 1 है ये। क्लोरीन कितना है, 1 है ये। सोडियम देखो दोस्तों कितना है आपका, 1 किलो, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर आपका सोडियम कितना है, 1 है,
और यहाँ पर आपका सोडियम कितना है 1 है, और यहाँ पर आपका सोडियम कितना है 1 है, तो पहले से ही बैलेंस है, कोई भी चेंजेस नहीं करना, क्योंकि यार जो भी चीजें पहले से बैलेंस है ना उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जो कि तो ये हमें छाप देनी है। यहाँ पर ये भी सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितना है यहाँ पर 1 रहने वाला, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 है, बैलेंस है, कोई भी चेंजेस नहीं करना। यहाँ पर आपका ये कितना रहने वाला, Ag आपका 1 रहने वाला, यहाँ पर भी 1 है, कुछ चेंजेस नहीं करना। अब आपको देखना है यहाँ पर आपका नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है ना ये पहले से ही बैलेंस रिएक्शन है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये पहले से। अगर आपको अब इसका समीकरण लिखना तो ये जो ये है ना यही लिखा जाएगा इसका, क्योंकि इसमें ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो अगर आप एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करते हो ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ यार बच्चे में ना इसने रटा नहीं है, इसमें एक्चुअल में इसको आता है, इसने कुछ रटा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो यार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।